हमारे बीच हैं भोजपुरी की मशहूर अदाकारा काजल रघवानी जी, जो आज उनसे मैं मुंबई में मिलने आया हूँ। काजल रघवानी जी, एक चीज बताइए कि आप बेसिकली गुजराती हैं और पुणे में रहती हैं और मुंबई में रहती हैं। आपने भोजपुरी को कैसे चुना? सबसे पहले तो मैं अपने सारे दर्शकों को प्रणाम करती हूँ और आपकी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए इतना कर रहे हैं। और इनका नाम है नंद कुमार तिवारी जी, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, बिकॉज ये हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए और यहाँ पे जितनी भी गंद फैलाई हुई है, जितना भी कुछ हुआ है अभी तक, जितने सॉन्ग्स है जो वल्गरिटी जो आई हुई है, तो उसको हटाने के लिए ये बहुत अभी मेहनत कर रहे हैं और थैंक यू सो मच आप ये कर रहे हैं उसके लिए। एक चीज बताइए, भोजपुरी भाषा आपको लगती कैसी है? मैं सच बताऊंगी, जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी, मुझे यहाँ पे 7 साल हो चुके हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, एंड मैं फर्स्ट टाइम आई थी तब मुझे भोजपुरी समझ में नहीं आती थी। बट धीरे धीरे लाइक सब लोगों ने इतना प्यार से मुझे समझाया, सिखाया, और जो लोगों को बात करते हुए सुनती थी मैं, तो बहुत अच्छा लगता था। तो आज ऐसा लग रहा है कि मेरी मातृभाषा हो चुकी है भोजपुरी। हाँ, तो हो चुकी है, बिकॉज मैं अपने गांव नहीं जाती हूँ, अपने गुजरात नहीं जाती हूँ, जितना मैं बिहार में रहती हूँ, यूपी में रहती हूँ, सो बहुत अच्छी लगती है। सोचिए, काजल रघवानी जी गुजराती हैं, मुंबई में रहती हैं, पुणे में रहती हैं और कहती हैं कि भोजपुरी भाषा मेरी मातृभाषा बन गई है, मुझे अच्छी लगती है। तो फिर आप क्यों नहीं इस बात पर सोचते? आप क्यों नहीं गौर करते? आप अपनी मातृभाषा के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों उसका विवर बढ़ा रहे हैं? आपके सामने भोजपुरी की मशहूर अदाकारा ने कितनी बड़ी बात कर दी, सागर में गागर भर दिया इन्होंने, फिर आप क्यों पीछे हैं? क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? जब ये गुजराती होकर मातृभाषा भोजपुरी को अपना सकती हैं, तो फिर आप गंदे गाने का विवर क्यों बढ़ा रहे हैं? हम सीधे सीधे बात करते हैं आप काजल रघवानी जी से। आप ये बताइए, अब तक कितने फिल्म में अभिनय कर चुकी हैं? मैं 30 से ज्यादा कर चुकी हूँ। किन किन हीरो के आपके को मैं अंदर में आप अभिनय कर चुकी हैं? ऑलमोस्ट भोजपुरी के सारे ही हीरो के साथ में वर्क कर चुकी है। जो भी हमारे बड़े स्टार्स हैं, मनोज तिवारी जी के साथ तो पेयरिंग नहीं बन पाई है, बट वो उन्होंने जेठ का रोल किया था। फिर रवि किशन जी के साथ दिनेश जी, पवन जी, केसारी जी, और भी अरविंद, रितेश पांडे, कल्लू एंड यश मिश्रा, राकेश मिश्रा, जितने भी हमारी इंडस्ट्री में जो भी स्टार्स हैं, चल रहे हैं, सबके साथ वर्क कर चुकी हूँ। अच्छा, एक चीज और बताइए, भोजपुरी में अश्लीलता की जब बात आती है, खराब गीतों की बात आती है, भोजपुरी में यूट्यूब खोलने पर रैपर इतना गंदा है जो देखने लायक है ना, समाज में अगर खुलेगा तो पूरा समाज दूषित हो जाएगा। ऐसे रैपर है भोजपुरी में, इस पर आप क्या करना चाहेंगे? बुरा लगता है मुझे, बिकॉज हम लोग बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छी स्टोरीज लाते हैं, अच्छे सॉन्ग्स लाते हैं, बट यहाँ पे पता नहीं, पहले शायद मैंने सुना है पहले बहुत अच्छी फिल्में बनती थी, फिर बीच का पार्ट था, लोगों ने बहुत बिगाड़ दिया, आइटम सॉन्ग्स ला के। और जब भी अगर मैं कोई मूवी साइन करती थी तो सब यही बोलते थे कि आइटम सॉन्ग से ही मूवी चलती है, सब वही देखने आते हैं। तो हमारे फिल्मों का मार्केट बहुत कम हो चुका उस वजह से। बट अभी 3 सालों से चेंज ओवर बहुत आया है, और जब से मेहंदी लगा के रखना, पटना से पाकिस्तान, सहरा बांध के आऊँगा, और भी कई फिल्में हैं जो आई हैं, तब से मार्केट चेंज हुआ है। और जो पब्लिक मूवीज देखने नहीं आती थी, अच्छी पब्लिक जो सिटी में रहती है, जो गांव वाले तो देखते हैं सब, और जो फीमेल्स नहीं आती थी, सब लोग देखने आते हैं। बट एक प्रॉब्लम हमारा इंडस्ट्री में, हमारे यहाँ पे बिहार में ये भी है कि थिएटर्स अच्छे नहीं है, तो पब्लिक आती नहीं है ज़्यादा, औरतें भी नहीं आती हैं, तो वो भी एक इशू है। और मुझे एक्चुअली बुरा लगता है, बिकॉज जब भी हम कोई भोजपुरी निकालने जाते हैं तो इतने गंदे फोटोज के साथ उन्होंने सॉन्ग्स अपलोड किए होते हैं, एंड अभी तो इतने गंदे सॉन्ग्स आ रहे हैं। और भी कोई प्रियंका करके कोई अंतरा, कौन है नाम याद आ रहा, गाली के साथ उन्होंने गाना गाया, लेकिन सब पब्लिक उनको लाइक कर रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है इंडस्ट्री में हमारे। देखिए, इनकी दिल की व्यथा सुनिए। और ना ही सरकार इसके लिए कुछ करे। हमारे फिल्मों के लिए, अगर फिल्म में कोई सीन होता है, बॉलीवुड में ऐसे कई सीन्स होते हैं जो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तक शूट भी नहीं हुआ है। यहाँ पे बिकिनी नहीं पहनी जाती है, ज्यादा एक्सपोज किए हुए नहीं। वहाँ बॉलीवुड में न्यूड तक शूट किया जाता है, पूरा बैक दिखाया जाता है,
सारा चीज शूट होता है, लेकिन उसको पब्लिक लाइक करती है। बट हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ थोड़ा सा ब्लाउज होता है, पल्लू निकालते हैं, बस उतना ही है। लेकिन हमारी फिल्म वल्गर कही जाती है, वहाँ पे वल्गरिटी दिखती नहीं है किसी को। देखिए, हम आपसे एक आग्रह करेंगे, वहाँ वल्गरिटी वहाँ नहीं लेकिन है। वो सेंसर बोर्ड हमारे इसमें वो सेंसर बोर्ड कटवाते हैं कि नहीं ये वल्गर है, इसको काट दो, लेकिन वो चीजें नहीं करती हैं। और हमारे जो सॉन्ग्स बनते हैं, भोजपुरी के जो एल्बम्स बनते हैं, आजकल जो एल्बम्स बन रहे हैं, तो एल्बम्स की वजह से मूवीज के जो प्यारे प्यारे सॉन्ग्स हैं, मैं भी बहुत लाइक करती हूँ सॉन्ग को, मैं भी बहुत सुनती हूँ, लेकिन मुझे रोमांटिक सॉन्ग्स ज्यादा पसंद है, जो मैं मीनिंग समझ में आए। डबल मीनिंग वाले सॉन्ग्स मैं सुनती नहीं हूँ। तो वो सॉन्ग्स हमारी सरकार उसके लिए कोई सेंसर बोर्ड नहीं बना है। यूट्यूब पे हर डेली मेरे ख्याल से कितने हजारों सॉन्ग्स रिलीज होते हैं, कोई भी मतलब 1 घंटे में गा लिया, नेक्स्ट 1 घंटे में उन्होंने सॉन्ग डाल दिया, अपलोड हो गया। और कुछ भी शूट करके बेडरूम का कोना पकड़ के वो लोग बेड पे या कैसे भी करके, लड़कियां पता नहीं कैसे रेडी हो जाती है वो सब शूट करने के लिए, पता नहीं कैसे होता है, उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। मुझे तो एक्चुअली मेरी एक फीलिंग है कि ये सारे जो एल्बम्स है सब डिलीट कर दे और यूट्यूब ही बंद कर दे, बिकॉज ये सब सॉन्ग्स भी ना और भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम भी ना हो, उस वजह से बदनाम भी ना हो। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे इसके लिए? मैं तो यही मांग करूंगी, सेंसर बोर्ड की बात, यस ऑफ कोर्स, मैं वही मांग करूंगी कि आप जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जो छोटे छोटे एल्बम्स आते हैं, जिस वजह से हमारी इंडस्ट्री और हमारे पब्लिक की जो चॉइस बिगड़ती जा रही है, लोग थोप रहे, एक्चुअली देखना कोई चाहता नहीं, लेकिन ये लोग थोप रहे हैं उनके ऊपर, क्योंकि डेली नए नए सॉन्ग्स आते हैं तो लोग तो सुनते ही है। तो प्लीज आप वो बंद करवा दीजिए, एक तहे दिल से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे, प्लीज। देखिए, कितना अच्छा, कितना सुंदर काजल लखवानी जी ने कहा कि मैं गीतें पसंद करती हूँ लेकिन द्विवर्ती नहीं। आप कैसे सुनते हैं, कैसे बर्दाश्त करते हैं द्विवर्ती गीत? क्या सोचते होंगे जो सुनते हैं उनकी माँ, उनकी बेटी, उनके बच्चे? क्या पढ़ेगा समाज पर सर? आप एक चीज बताइए, सब गीतों से समाज बिगड़ेगा कि नहीं? आप बताइए। समाज एक्चुअली बिगड़ चुका है बहुत सुना, अरे समाज बिगड़ चुका है, इसके बिगड़ चुका है। और ये सारे सॉन्ग्स वो भी जो ठेले वाले होते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो ही सब लोग सुनते हैं, ज्यादातर वही बजता रहता है। और जो सिंगर्स है, जो ऑर्केस्ट्रा में हर जगह यही सब बजता रहता है। लेकिन जो अच्छे रजनीश जी ने जो सॉन्ग्स गा के सुना है, सारे मेरे फेवरेट सॉन्ग्स हैं। और मैं वो हमेशा, जो सखीरे भर पा गई मेरा फेवरेट है, मेरी माँ का तक फेवरेट है। उसको भोजपुरी समझ में नहीं आती मम्मी को, लेकिन वो उनका फेवरेट सॉन्ग है अभी तक का। तो वो सॉन्ग्स बजते नहीं है, और जो हम सुनना ही नहीं चाहते वो सब बजता रहता है, तो बुरा लगता है कि मतलब, और किसी के दिमाग में लोग डालते ही नहीं अच्छे सॉन्ग्स। हमेशा हर जगह देखो तो वही डबल मीनिंग के सॉन्ग्स चलते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि यार शी यार क्या बनाया है, शी यार क्या सुन रही हूँ मैं, ऐसा होता है। हम रजनीश भाई हमारे बगल में बैठल बने, बस 2 मिनट आग्रह कर बगल में आ गई, और वह सरकार से का अपील कर चाह, आज बड़ा मेहनत करके मुंबई हमारा आवे के मौका पड़ल जी, कारण कि हमारा एगो जुनून सवार माथा पर कि भोजपुरी में अश्लीलता के बर्दाश्त ना कल जाई, अश्लीलता के कबो बढ़ावा ना दिहल जाई, जे भी अश्लील करी ओकर विरोध करी जाई, जे बढ़िया के बढ़ावा दिहल जाई। और वह सरकार से का अपील कर चाह, जनता से एक बार रुआ बताएं कि का अपील कर चाह, और सरकार अगर में का पहल करो जो बढ़िया हो सके। देखिए, दो चार गो मुद्दा बा। काजल लखवानी जी हमनी के भोजपुरी के बहुत बड़ी स्टार, और एक तरफ के लोग जेकर बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग बा। काजल लखवानी जी भैली, अम्रपाली जी भैली, खेसारी लाल यादव जी, दिनेश लाल यादव जी, पवन सिंह जी, इस सब लोग के बहुत बड़ा दर्शक वर्ग बा, लोग के सुने वाला लोग बा। ये लोग जब मुहिम में शामिल हो जाएगी, और ये लोग जैसे कि आज झंडा बुलंद कर रहा बा कि भोजपुरी से अश्लीलता, गंदा नाली रूपी गाना के मिटावल जा, तो सरकार के भी दायित्व बनता अगर समाज में शराबबंदी के लेकर के और एगो कानून लावल जा सकता कि जो आचरण के अंदर लोग शराब पी रहल बा ओकरा के खत्म कइल जाओ, तो वैसे ही एकरो खतरा कानून बन सकता, एकरो खतरा एगो बोर्ड बन सकता कि जो डिसाइड करे कि तबे गाना रिलीज हुई यूट्यूब पर या कहीं भी, जब वो बोर्ड ओकरा के मान्यता अपन दी कि हाँ भाई ये गाना रिलीज होने लायक है।
अगर वो स्तर से वो गाना नीचे बा तो वो गाना के रिलीज ना होकर दहल जाई, और अगर रिलीज होता तो जे भी ओकरा के बनौले बा, ओकरा के गौले बा, ओकरा के लिखले बा, ओकरा ऊपर कानूनी कार्रवाई। वाह, बहुत सुंदर बात कहनी भाई राजेश मिश्रा जी। हम काजल अगवानी रुआ से आग्रह करब, रुआ श्रोता समाज से आग्रह कर दी कि रुआ अपना श्रोता समाज से कि रुआ का करब, ये श्रोता समाज तो बढ़िया हो को रुआ को अपील कर श्रोता समाज से। जैसे काजल अगवानी जी का इतना बड़ा फैन फॉलोइंग है, बहुत ज्यादा, तो आप अपने फैंस को रिक्वेस्ट कीजिए, बोलिए कि किस टाइप के संगीत को, जो संगीत आप सुनना पसंद करती हैं। गुजरातन है, आप गुजराती में सुनती हैं, आप मराठी बहुत अच्छा बोलती हैं, मराठी चूंकि ये रहती हैं पूना में, तो मराठी गाने कितने अच्छे अच्छे, कितने स्तर से परिपूर्ण गाने आ रहे हैं। आज तक मराठी फिल्में भी बनती है, तो मराठी फिल्मों को भी हम मल्टीप्लेक्स थिएटर मिलते हैं, गुजराती फिल्मों को भी मल्टीप्लेक्स थिएटर मिलते हैं, बट हमारे भोजपुरी फिल्मों को नहीं मिले अभी तक। और ना ये ही बहुत बड़ा मुद्दा इन्होंने बताया। वो एक्चुअली वो हमारे महाराष्ट्र में तो नहीं है, छोड़ो, बिहार में नहीं है, नहीं जो है। जहाँ का मातृभाषा है भोजपुरी, बिहार का, वहाँ पे नहीं है, तो वो बहुत बुरी बात है। इसी और बात को मैं दुखी थोड़ा बात सा है, इनलार्ज करूंगा। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये। मैं ये कहूंगा कि कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली। सपोज कीजिए हम अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि गंदा मत गाइए, पर सुनने वाले लोग जो नंद कुमार जी जैसे लोग, प्रबुद्ध लोग, जो अच्छे संगीत को पसंद करते हैं, अच्छे गानों को पसंद करते हैं, उन तक हमारे गाने पहुंचे, इसकी व्यवस्था क्या है? इसकी तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। जिन थिएटर्स में, जिन मल्टीप्लेक्सेस में वैसे लोग आते हैं फिल्में देखने के लिए, वहां पे हमारी फिल्में लगाई नहीं जाती हैं। और बड़े आग्रह और अदब के साथ ये कहूंगा कि हमने बड़ी अच्छी तरीके से एक फिल्म बनाई थी मेहंदी लगा के रखना, जिसको यूट्यूब पे लोगों ने देख करके 10 करोड़ लोगों ने देख करके अपना आशीर्वाद दिया। उसमें देने वाले IAS ऑफिसर्स हैं, उसमें इंजीनियर्स हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, एक से एक लोग हैं। पर यूट्यूब पे देखा गया, मैं, काजल लखवानी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर अनंजय रघुराज, तीनों जन जा करके बिहार के उस समय के कला संस्कृति मिनिस्टर से हमने रिक्वेस्ट किया, सर कि मानिए बात हमारी, हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, आप इसको रिलीज होने दीजिए सर, और इसको अच्छे लोगों तक पहुंचाने का हमें एक मौका दीजिए। पर वहां से उदासीनता मिली। हम वहां से भाग करके फिल्म, बिहार फिल्म निगम के यहाँ गए, और उस समय गंगा बाबू करके वहां के जो वहां के सचिव थे, उनके पास भाग के हम गए, हमें वहां से उदासीनता मिली। तो जब अच्छी चीजें कोई लेकर के आ रहा है तो उसके लिए आप जगह नहीं दे रहे हो, तो गंदी चीजें लेकर लोग आएंगे और उन्हीं पब्लिक को टारगेट करेंगे जो उनके अप्रोच में जल्दी आ जाए। मैं आपको आज आश्वासन देता हूं जी, इस मुहिम के साथ साथ काजल अगवानी ने बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। और काजल अगवानी जी, मैं आपकी बात सरकार तक जरूर पहुंचाऊंगा, कोशिश करके जाके मिलूंगा। पास करना मेरे बस में नहीं है, लेकिन आग्रह करना मेरे बस में है। जी। मैं जाऊंगा इसके लिए। भैया जैसे आपने आंदोलन किया है जी, गानों को, अश्लील गानों को लेकर के, इसको भी एक आंदोलन का रूप दीजिए। छत्तीसगढ़ी में अभी हुआ है जी, महाराष्ट्र में तो भैया ऐसा कानून है जी, कि आपको मल्टीप्लेक्स में मराठी फिल्म लगानी ही है। जब आप बड़े जगह पे फिल्में लगाएंगे और लोग, जब प्रबुद्ध लोग बोलेंगे कि ये गलत है, ये सिनेमा स्तरहीन है, तब हमको भी सोचने पे व्यवस्था होगी कि अरे यार हमने अच्छा काम नहीं किया। पर जब हम अच्छा काम कर रहे हैं उसको देखने वाले लोग नहीं साउथ में क्या है, सिर्फ तेलुगु मूवी ही लगती है, वहाँ पे ना हिंदी लगती ना इंग्लिश लगती, किसी भी कास्ट की मूवीज नहीं लगती। ये शायद पहला राज्य है बिहार जहां की ऑफिशियली सारे मैक्सिमम भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, पर वहां के A ग्रेड सिनेमा हॉल और वहां के जो मल्टीप्लेक्सेस हैं उसमें भोजपुरी लगाने से लोग परहेज करते हैं। ये पहला राज्य है। और जितने भी हमारे सिंगर स्क्रीन्स है बिहार में, और जब उन्हीं नेताओं को सर कई प्रचार की जरूरत पड़ती है, उनको पता है कि इन कलाकारों की हैसियत क्या है, औकात की, जब प्रचार की जरूरत पड़ती है तो हेलीकॉप्टर दे दे करके, चाहे वो पवन सिंह जी हो, निरहुआ जी हो, चाहे मनोज तिवारी जी हो, रवि किशन, जो गली गली में घुमाते हैं, अपनी जीत का आश्वासन के लिए आश्वस्त करते हैं अपने आप को कि इन लोगों से हम जीत जाएंगे। पर जब बात आती है उन्हीं के सिनेमा को अच्छी जगह देने के लिए, ये लोग खड़े नहीं होते। देखिए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे हैं,
और उनकी सोच बहुत अच्छी है और बिहार को उन्होंने एक नया दिशा दी है, नया आयाम दिया है, नया बिहार में सब कुछ बदलाव। अगर बिहार आज के डेट में जाना जा रहा है तो माननीय नीतीश कुमार जी के नाम से जाना जा रहा है। और आपकी बातें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक जरूर पहुंचाऊंगा, इसलिए कि इसके पहले मेरी बात अनंजय भाई से भी हो चुकी है इस पर। और काजल लखवानी जी आपके बाद स्वागत जो है मैं जरूर पहुंचाऊंगा इस बात को। मेरी कई फीमेल फ्रेंड्स हैं, अगर मैं कहीं शूट करने जाती हूँ यूपी बिहार में, तो कई फीमेल्स हैं जो मुझे पूछती रहती है कि मीन्स यूट्यूब पे मूवी कब आएगी। ये क्वेश्चन होता है, बट हम उनको ये नहीं कह सकते प्लीज आप थिएटर में जाके मूवी देखिए, बिकॉज वो उस लायक बने ही नहीं है, थिएटर्स ना है अभी उस सिचुएशन में कि वहाँ पे औरतें जा सके। मैं आपको और वो पसंद करती है, भोजपुर मूवी देखना पसंद करती है, लेकिन वो जा नहीं पाती है। सिर्फ यूट्यूब का सब लोग वेट करते हैं कि यूट्यूब पे कब आएगा, और कई सारे मैसेजेस होते हैं कि मैम ये मूवी यूट्यूब पे कब आएगी, ये मूवी कब आएगी, ऐसा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं अपनी मुहिम को लेकर के, आश्वस्त नहीं करता हूं कि हो जाएगा। जी मैं आग्रह करूंगा, कोशिश करना हमारे हाथ में पहुंचाऊंगा माननीय मुख्यमंत्री इसका में अगर 25% भी मिल जाएगा तो ऐसा लगेगा कि हम जंग जीत चुके हैं, बिकॉज हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, बहुत मेहनत करते हैं अच्छी अच्छी फिल्में लाने के लिए। जैसे कि इन्होंने मेहंदी लगा के रखना, सहरा बांध के आऊंगा, अनंत जी ने पट्टा से पाकिस्तान, और भी जो फिल्में सब उन्होंने बनाई है, तो उन्होंने यही सोच के बनाई कि फीमेल्स भी आए, और जो अपर ग्रेड की जो है सारे लोग या मिडिल एजुकेटेड लोग हैं, हाँ, सारे लोग आए मूवी देखने, और लोग देखने जाते भी थे, लेकिन थिएटर्स की वजह से लोग नहीं जा पाए। आज जो 10 करोड़ लोगों ने देखा है, तो वही अगर 10 करोड़ हमारे प्रॉब्लम हमारे मूवीज के लिए ये भी है कि बहुत लिमिटेड बजट में मूवी होता है, एंड रिकवरी का बहुत नहीं होता है, लोग देखते नहीं है सिनेमा हॉल में जाके। यहाँ पे प्रोड्यूसर एक मूवी बनाता है तो सेकंड सोचता है कि हाँ मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं, क्योंकि यहाँ पे रिकवरी का बहुत वो है। सो हाँ, जैसे कि अनंजय जी हैं, उन्होंने मेहंदी लगा के रखना बहुत 3-4 करोड़ के आसपास बनी है, बट अभी उनका रिकवरी नहीं हुआ। सो हमेशा डर जाते हैं लोग, तो बस चाहते हैं कि मल्टीप्लेक्स भी मिले उन्हें। अगर ये 10 करोड़ लोग अगर मूवी देखने गए होते, मेहंदी लगा के रखना, 10 करोड़ क्या, 2 लाख 10 लाख लोग चले गए होते, अगर गए होते 10 लाख लोग चले गए होते तो हमारी फिल्म का बिजनेस बिल्कुल करोड़ में हो गया होता, करोड़ों में। भाई मैं आपको आश्वस्त करता हूं, हम लोग और भी अच्छी फिल्में लाते हैं, और भी हम उसमें और भी कुछ ऐड करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हमारे पास बजट नहीं है, तो हमारा एक है ये है कि हमें इतने तक ही करना है, हम इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते, बिकॉज प्रोड्यूसर का भी देखना है, सबका देखना है। इन सब बातों के साथ आपका जो मुहिम है कि अश्लील मुक्त, उससे बिल्कुल हम लोग सहमत हैं, और ये एक जो प्रयोग आप कर रहे हैं, इस प्रयोग का फल जरूर ईश्वर आपको देगा। ये भगीरथ प्रयास है, इससे आपको फल प्राप्त होगा। तो आज आपको मैं एक और इस मुहिम में जोड़ दे रहा हूँ कि मेरा अगला प्रयास रहेगा कि ये फिल्म बढ़िया हॉल में लगे, बढ़िया सिनेमा घरों में लगे। इस मुहिम को मैं आगे तक जरूर बढ़ाऊंगा और इस जन जन तक पहुंचाऊंगा, और जब तक ये मुहिम में मैं सफल नहीं हो जाता तब तक मेरी जंग जारी रहेगी। मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, अगर हमारी भी जरूरत पड़े तो हम भी आएंगे इस जंग इसके साथ हैं, बिकॉज हम खुद चाहते हैं कि हमारी फिल्म मल्टीप्लेक्स में लगे, और भोजपुरी के सारे लोग मल्टीप्लेक्स में देखने जाए। जो फीमेल्स हमें जो आग्रह करती है कि मतलब फिल्में यहाँ पे क्यों नहीं लगती, तो वहाँ पे उनके साथ बैठ के हम लोग देखें। बहुत सुंदर। आपसे भी चाहेंगे कि आप दर्शक की चहेते एक्ट्रेस में हैं, तो आप राइटर, गायक और श्रोता तीनों से अपील किया जाए। मैं सारे उन प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से और राइटर से, और जो डीओपी भी है जो ये सारे शूट करते हैं, मैं सबसे आग्रह करती हूँ, और कोरियोग्राफर अल्सो, मैं सबको आग्रह करती हूँ कि प्लीज ऐसी वर्गर चीजें और वर्गर ये सॉन्ग्स और वो सब ना बनाए, बिकॉज हमें हमारे जो फैमिली है, हमारी बहन भाई बच्चे, जो माता है, पिता है, सबके साथ बैठ के हम लोग मूवी देख सके। तो बस मैं आग्रह करती हूँ कि प्लीज ऐसे मूवीज बनाएं जो हम लोग सबके साथ बैठ के देख सके, ना कि सबको अलग अलग कोने में जाके देखना पड़े कि हाँ। भोजपुरी में एक लाइन और भोजपुरी में एक लाइन बोल रहा हम लोग सबसे आग्रह करतानी कि भोजपुरी के लाज बचाई, भोजपुरी के लाज बचाई, फुहर गाना कबो न गाई, फुहर गाना कबो न गाई, फुहर सुनबो मत करी, फुहर सुनबो मत करी, फुहर फुहर गंदा गंदा की सुनी, गंदा के फुहर कहल जाला। ओके, पूरा लाइन बोलता, पूरा शुरू से लास्ट में।
भोजपुरी के लाज बचाई फुहर गाना कबो न गाई। मैं बस एक ना ना पूरा बोल दी, बोल बोल बोल। भोजपुरी के लाज बजाई फूहर गाना कबो ना गाई क्या और ना सुनी। हम अब आग्रह करब कि भाई रजनीश मिश्रा जी, काजल लखवानी जी जो इतना बढ़िया बात कह दिया नहीं जे भोजपुरी ना होके अपना भोजपुरी की मातृभाषा अपनानी तो वो सब जागी एकरा के अपनाई। हमने के तीनों आदमी खाली हाथ जोड़ के तीनों आदमी हमने के हाथ जोड़ते जा, आग्रह करते जा कि रउआ सब जागी, अपन जागृति ले आई, भोजपुरी के सुंदर बनाई। जय भोजपुरी, जय भोजपुरी। और मैं चाहूंगी कि आप सब नंद कुमार तिवारी जी को सपोर्ट करें बिकॉज ये हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हमारी बहुत बड़ा, इंडस्ट्री ये के तो लिए। बहुत अगर बड़ा आज प्रयास इन्होंने ये पैर एक स्टेप लिया है तो प्लीज आप उनको भी सपोर्ट करें और हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल, प्लीज बिल्कुल। प्लीज तो एक साथ तीनों बोल दे जय भोजपुरी, जय भोजपुरी, जय भोजपुरी। एक साथ 1 2 3 4 जय भोजपुरी, जय भोजपुरी। जय भोजपुरी। नमस्कार, प्रणाम।